नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी के प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस जिसने लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीती हैं हरियाणा में, उसको लगता है कि वो इस बार सत्ता में आ सकती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के लिए राज्यसभा चुनाव बहुत बड़ी परीक्षा की तरह है। परीक्षा इस लिहाज से नहीं कि सीट जीते या न जीते, परीक्षा इस लिहाज से कि डिप्लोमेटिक जीत किसकी होती है, रणनीतिक जीत किसकी होती है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की राजनीति का जोड़ तोड़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि पिछले 9 साढ़े 9 सालों में मनोहर लाल खट्टर जो लगातार मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी एक अच्छी खासी अब प्रदेश के हर क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ हो चुकी है और बीजेपी के अंदर जो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आज के समय में भी नायब सिंह सैनी से ज्यादा मनोहर लाल खट्टर की नजरों में आना चाहते हैं, उनसे करीबी बनाना चाहते हैं। लिहाजा भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, यानी कि उनके पास विधायक पर्याप्त नहीं है। देखिए, हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे, वो इस बार रोहतक से लोकसभा सांसद बन चुके, लिहाजा वो राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अल्पमत की सरकार है। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा उनके पास विधायक नहीं, और चूंकि एक सीट पर ही चुनाव होना है, तो आधे से ज्यादा +1 ही विधायक चाहिए सीट जीतने के लिए। यानी कि नायब सिंह सैनी को सरकार बचाने के लिए जितने विधायकों की जरूरत है, उतने ही विधायकों की जरूरत नायब सिंह सैनी को राज्यसभा सीट जीतने के लिए। तो भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ तो कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार के पास बहुमत नहीं है, और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के अल्पमत में होने को लेकर के भी मुलाकात करके शिकायत की है। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा जब दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी उतारे, हाँ, राजनीतिक प्रत्याशी न उतारे, सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, खेल जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी उतारे, जेजेपी उनको पूरा सपोर्ट करेगी। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा का जवाब आता है, हमारे पास संख्या नहीं है, संख्या बीजेपी के पास में है। हमारी जो 29 विधायक है फिलहाल कांग्रेस के हरियाणा के अंदर, 14 की संख्या कम पड़ रही है। अगर किसी के पास 14 विधायक है तो वो लेकर के आ जाए, हम बिना शर्त उनको समर्थन देने को तैयार है। सवाल यह है कि एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, बीजेपी के पास संख्या बल है। यह भी भूपेंद्र हुड्डा की लाइन है कि संख्या बल बीजेपी के पास में है। दरअसल ये जो सारी गणित है, ये संख्या बल की नहीं है, ये नैरेटिव की है, परसेप्शन की है, पब्लिक के बीच में क्या सोच पनपेगी इसको लेकर। क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, तीनों की राजनीति का मुख्य आधार हरियाणा का जाट वोट बैंक है, जो कि हरियाणा की कुल जनसंख्या का 27% है। हरियाणा में 35% के आसपास ओबीसी की पॉपुलेशन है, जिसमें से 27% जाट है। वर्ग और जाति के लिहाज से फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एससी का वर्ग, जो 20.17% के आसपास वहां पर वोट बैंक है। दुष्यंत चौटाला ये क्लियर कह चुके हैं कि उन्होंने चूंकि बीजेपी के साथ गठबंधन किया, इसका उनको नुकसान होगा। और ये तो लोग तब से ही कह रहे थे जब उन्होंने गठबंधन किया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का जो पहले चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली थी, 10 से ज्यादा सीटें मिली थी, 15% के आसपास वोट मिले थे, वो इसीलिए मिले थे क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने एंटी बीजेपी अपने कैंपेन को लीड किया था। जब आप चुनावों के अंदर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके वोट मांगते हैं जनता से, और चुनाव के ठीक बाद रिजल्ट के ही सेम दिन आप गठबंधन कर लेते हैं, तो फिर जनता में नाराजगी पनपती है। बहरहाल, तो दुष्यंत चौटाला एंटी बीजेपी खुद को दिखा करके वापस जाट वोट बैंक के बीच में अपनी एक जो खोया हुआ जनाधार है, उसको वापस हासिल करना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिक्कत यह है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर चुनावों से पहले हमने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तो फिर दिक्कत यह हो जाएगी कि जो हमारा वोट बैंक है या फिर जाट वोट बैंक है, जो किसान आंदोलन और तमाम वजहों से जब किसान आंदोलन चल रहा था और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार थे और वो जाट समाज कहें या किसानों का साथ नहीं देते हुए दिख रहे थे, तो फिर पूरा किसान वर्ग भूपेंद्र हुड्डा की तरफ पोलराइज हुआ। अब अगर भूपेंद्र हुड्डा फिर से दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाते हैं, तो जनता एक तरह से ये मैसेज जाएगा जनता में कि दुष्यंत चौटाला को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं। तो दुष्यंत चौटाला को अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करने में कामयाबी मिल जाएगी, और जब दुष्यंत चौटाला जाट वोट बैंक के अंदर अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करेंगे, तो अल्टीमेटली विधानसभा चुनाव में नुकसान किसको? कांग्रेस को। नुकसान किसको? भूपेंद्र हुड्डा को। दुष्यंत चौटाला भी यही चाहते हैं कि वो अभी एंटी बीजेपी दिखे, ताकि उनको विधानसभा चुनाव में नुकसान न हो। अगर कांग्रेस ये सीट जीतती है तो मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा,
और फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जाट वोट बैंक में डिवाइडेशन होगा, फायदा बीजेपी को होगा। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी राज्यसभा की सीट बहुत आसानी से निकाल देती है क्लियर मेजोरिटी के साथ में, तो फिर बीजेपी हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद में मोरल ग्राउंड पर एक विक्ट्री की कंडीशन में नजर आएगी, जहां पर विपक्ष की एकता को थोड़ा बहुत तोड़ने में बीजेपी को कामयाबी हासिल होगी। जेजेपी के साथ एक और दिक्कत यह है कि जेजेपी के 10 विधायक है फिलहाल हरियाणा के अंदर, विधानसभा की टोटल 90 में से 87 सीटों पर एमएलए 3 सीटें फिलहाल खाली हैं। अब उन 87 सीटों में से बीजेपी के पास 41 है, उनको 2 निर्दलीयों, एक तो हरियाणा लोकहित पार्टी के जो गोपाल कांडा है उनका सपोर्ट है, और एक निर्दलीय विधायक है नयनपाल, उनका सपोर्ट हासिल है। जेजेपी की जो 10 एमएलए, अब जेजेपी के साथ एक और दिक्कत यह है कि जब से वो बीजेपी से गठबंधन से अलग हुई उसने खुलकर पॉलिटिक्स नहीं की। उसकी दिक्कत यह है कि कई विधायकों ने, पार्टी के जो विधायक है उन्होंने गठबंधन तोड़ने के बाद थोड़े से बागी तेवर अपनाए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर जेजेपी जीती थी उन सीटों पर बीजेपी इन बार जेजेपी के ही जीते हुए विधायकों के संपर्क में है, ताकि चुनाव से ठीक पहले उनको बीजेपी में ला करके उन्हीं को वापस बीजेपी का टिकट दिया जा सके। 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा क्लियर समर्थन दे चुके हैं। देवेंद्र बबली और रामकरण काला, इनकी भी बागी तेवर आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर के साथ वो मंच साझा कर चुके हैं। लिहाजा जेजेपी को दुष्यंत चौटाला फिलहाल ये चाहते हैं कि रणनीति कुछ इस तरह से लड़ी जाए कि जेजेपी डायरेक्ट फाइट में नजर ना आए। लिहाजा हमारी जो पार्टी के भीतर अगर कोई गुटबाजी है भी तो वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। इन सब वजहों के चलते हरियाणा के राज्यसभा चुनाव इस बार बेहद अहम होने वाले हैं। राज्यसभा सीट बीजेपी फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई सबसे ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, और ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो साइलेंट लॉबिंग भी कर रहे हैं, जिनकी खबरें बार बार छन छन के सामने आ रही हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं और इसी तरह का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।